और देखिए, यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की G7 मीटिंग में शामिल हो सकते हैं। ये एक बड़ी सूचना सामने आ रही है। जापान के हिरोशिमा जाकर बैठक में शामिल होने की खबर है। जापान सरकार के सूत्रों के हवाले से पश्चिमी मीडिया की तरफ से यह खबर जारी की गई है। जापान सरकार ने पिछले हफ्ते इसके संकेत दिए थे और अगर ज़ेलेंस्की यहां आते हैं तो यह अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय घटना होगी। पंद्रह महीने से जारी भीषण युद्ध में यूक्रेन के कई शहर तबाह हो चुके हैं। बर्बादी का आलम यह है कि यूक्रेनी राष्ट्रपति को विदेशों से मदद मांगनी पड़ रही है। ऐसे में जापान ने भी आगे बढ़कर उसकी मदद की है। अब जब G7 देशों की बैठक होने जा रही है, इसमें यूक्रेन की मदद और रूस पर युद्ध रोके जाने के लिए दबाव बनाने का मुद्दा भी छाया रहेगा। जापानी मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की हिरोशिमा में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान जापान की यात्रा कर सकते हैं। इस पर विचार मंथन जारी है। यूरोपीय संघ G7 में इस दौरान रूस के साथ अरबों डॉलर के हीरे के व्यापार पर चोट करने का गेम प्लान तैयार कर सकते हैं। इससे पहले मार्च में जापान के प्रधानमंत्री किशिदा ने यूक्रेन दौरे के बीच ज़ेलेंस्की से कीव में मुलाकात की थी। आपको बता दें कि भारत दौरे के बाद पीएम किशिदा यूक्रेन दौरे पर गए। उस वक्त किशिदा ने रूसी हमलों की आलोचना करते हुए कहा था कि यूक्रेन पर अटैक यूएन चार्टर के बुनियादी सिद्धांत का सीधा उल्लंघन है। एक बार फिर से चलते हैं हिरोशिमा, जहां गौरव हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद है। गौरव, देखा जाए कुल मिलाकर तो G7 के जितने भी मेंबर्स हैं वो किसी न किसी कॉन्फ्लिक्ट में इस वक्त उलझे हुए हैं। एक तरफ रूस यूक्रेन का वॉर फ्रंट है, जहां सारे जो दूसरे पश्चिमी देश हैं वो उलझे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ चीन भी है जिसमें जापान और भारत का एक कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है। ये दोनों देशों का मुद्दा किस तरीके से इस पूरे समिट में छाया रहेगा और भारत के लिए इसमें क्या स्कोप दिखाई दे रहा है? एक तरफ उसे अपनी मित्रता भी बैलेंस रखनी है, वहीं दूसरी तरफ अपने हितों की रक्षा की बात भी करनी है। प्रधानमंत्री के लिए कितना चैलेंजिंग है? देखिए, एक बात तो तय है, यहाँ पर G20 का प्रेसिडेंट है भारत और G20 की समिट सितंबर में इंडिया में होने वाली है। इसलिए G7 समिट से अच्छा कोई मंच हो नहीं सकता भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए दुनिया को अपना मैसेज देने के लिए। G20 की थीम भारत ने रखी है वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरी दुनिया अपना परिवार है और परिवार में लड़ाई नहीं होती, शांति होती है। और पीस का यह मैसेज प्रधानमंत्री ने उस वक्त भी दिया था जब वो प्रेसिडेंट पुतिन से मिले थे। एक थिन लाइन यहाँ पर है, क्योंकि फुमियो किशिदा लगातार परमाणु हथियारों के खात्मे की बात कर रहे हैं। लगातार हिरोशिमा में एक जो हिरोशिमा की खुद की एक सिंबॉलिक वैल्यू है रवि, आप जानते हैं, और वो कहीं ना कहीं देने की कोशिश की जाती है कि परमाणु हथियार दुनिया से खत्म किए जाएं। लेकिन भारत ने हमेशा एक न्यूक्लियर पावर होने के बावजूद नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी रखी है, हमेशा एक शांति प्रिय देश की पॉलिसी रखी है। गांधी का देश भारत जो शांति का देश कहा जाता है। और कल यहाँ पर प्रधानमंत्री जब होंगे तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का एक स्टैचू भी अनवील यहाँ पर कर रहे होंगे। और एक और बड़ी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूं, कल सुबह 7 बजे क्वाड मीटिंग है यहाँ पर। कल सुबह 7 बजे यही हिरोशिमा में क्वाड मीटिंग हो रही है, ऑफिशियल इंफॉर्मेशन उसकी आ रही है। तो वहां भी चीन का इंडो पैसिफिक में जो विस्तारवादी रवैया है, जिस तरह से वो मिलिट्रली और इस सब के बीच अगर ज़ेलेंस्की पहुंच जाते हैं तो पूरा डायनेमिक्स कैसे बदल जाएगा? जल्दी से इस पर एक कमेंट। सॉरी, मैं आपकी बात आपका सवाल, अगर ज़ेलेंस्की पहुंच जाते तो पूरा डायनेमिक्स कैसे बदल जाएगा G7 की मीटिंग में? बिल्कुल, जैसा कि अभी आप बोल रहे थे, मैंने भी वो चेक किया। फाइनेंशियल टाइम्स ने ये रिपोर्ट यहाँ पर किया है कि अब यहाँ पर ज़ेलेंस्की G7 में समिट में हिस्सा लेने आ सकते हैं। और अगर ज़ेलेंस्की आए तब तो आप समझिए वो जो तमाम इशू हैं वो गौड़ हो जाएंगे और रूस और यूक्रेन की वॉर का इशू सबसे बड़ा होगा। 14 से 15 महीने के बाद भी इस वॉर का कोई रास्ता निकल नहीं रहा है। और ज़ेलेंस्की के यहाँ आने का मतलब सीधे G7 कंट्रीज जो तो एक तरीके से ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है यूक्रेन रूस का, वो इसमें हावी हो जाएगा अगर वो यहां पहुंचते हैं तो। नजर आप बनाए रखें। गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया आप।